नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा से। भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जितनी जनता है उतने ही उनके मुद्दे हैं। यहाँ तो जात पात से लेकर गोत्र तक खोदकर वोट दे देते हैं। स्थानीय मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर बेवकूफ बनाने की परंपरा भी लंबे अरसे से चली आ रही है। हर बार हर पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर लगेगा कि ये क्या बकवास है, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। एक दिन मैं भी अपनी पार्टी बनाकर अपने मैनिफेस्टो में हर किसी के लिए चांद पर एक प्लॉट का वादा कर दूंगी तो भी क्या होगा। इस तरह के बकवास के लिए ना तो किसी टेक्निक की जरूरत है, ना ही किसी प्लानिंग की जरूरत, और ना ही इसके रिजल्ट की कोई फिक्र है। देश की जनता कौन सा मैनिफेस्टो के 30-40 पन्ने पढ़कर वोट देती है। फिलहाल देश में जोर शोर से चल रहे चुनावों में लोगों को घोषणा पत्र और पार्टियों के इन वादों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल वैसे राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा भी है कि कोई उनका घोषणा पत्र नहीं देख रहा। मजे की बात तो यह है कि मैनिफेस्टो में किए गए वादों की जांच भी नहीं होती है, इसलिए कह लो जो कहना है। पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं, जिसको नाम दिया गया है मोदी की गारंटी। 2014 का बीजेपी का संकल्प पत्र अब मोदी की गारंटी बन चुका है। 2014 के घोषणा पत्र में मोदी का जिक्र महज 3 बार हुआ था, जो अब कवर पेज के साथ साथ 65 बार हो चुका है। सबसे पहले तो गारंटी शब्द अत्यधिक भ्रामक सा लग रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस शब्द का उपयोग करना ही असंवैधानिक है। कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता है, केवल प्रयास कर सकता है। वैसे बाबा रामदेव को भी तो इस गारंटी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 3 बार माफी भी मांग ली, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उनको बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां गारंटी पर आकर ही फेल हो जाती हैं। वैसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सहज और साध्य योजनाओं को अपनाया है। बड़े पैमाने पर जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों को वर्ग से लक्षित किया गया है। महिला, युवा, किसान, वरिष्ठ नागरिक, मध्यम वर्ग और मजदूर। क्योंकि पहले भी वो आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, जनधन योजना जैसी सक्सेसफुली कई स्कीम्स डिलीवर कर चुके हैं, इसीलिए उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य अब रखा गया है। नई जोड़ी गई बड़ी घोषणाओं में है यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वैसा कर भी सकती है। अब अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातों पर गौर करें तो ये बिना किसी कमाई की योजना के रिश्वत या मुफ्तखोरी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही है। आम आदमी आमदनी से ज्यादा खर्च करने के बारे में नहीं सोच सकता। ऐसे ही पार्टियां जो लोगों को बजट से ज्यादा पैसा देने के बारे में भी नहीं सोच सकती हैं, बस बातें ही झोंक सकती हैं। रणनीतिकार और राहुल गांधी के पुराने दोस्त अमिताभ दुबे एक इंटरव्यू में समझाने में लगे हुए हैं कि एमएसपी गारंटी के लिए केवल 20,000 करोड़ की जरूरत होगी, 10 लाख करोड़ की नहीं। यानी कि एमएसपी सभी के लिए नहीं, बल्कि 2 फसलों के लिए है। तो फिर कांग्रेस खुलेआम एमएसपी की गारंटी का इस्तेमाल कर गुमराह करने में क्यों लगी है। एक और बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी हर साल हर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए देने का गाना गा रही है, जबकि ध्यान से देखा जाए तो कांग्रेस ने खुद उसमें ऐसे बहुत से पेज जोड़ दिए हैं जिससे केवल 6% को ही कवर किया जाएगा। तो फिर एवरी यानी कि प्रत्येक क्यों कहा जा रहा है। बाकी के वादों की भी बात कर लेते हैं। जनगणना, जो सीधे से फूट डालो और राज करो वाला हिसाब किताब है, अंग्रेजों वाला। न्याय यात्रा के दौरान भी इसको लेकर काफी ड्रामा देखने को मिला। 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाना, जिसके लिए संविधान बदलना जरूरी होगा, तो मेहनत करने वालों के साथ सीधा सीधा ये ज्यादती होगी। उससे ज्यादा खतरनाक है जम्मू कश्मीर को हाथ लगाना। बीजेपी ने धारा 370 हटाने का मजबूत कदम उठाया। अब वहाँ सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, शांतिपूर्वक चल रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है, तो उसको छेड़ने की जरूरत क्या है। उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अब अग्निवीर को भी कांग्रेस ने इसमें घुसाया है। अग्निवीर योजना को हटाना है। फिर से ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सशस्त्र बलों को तय करने देना चाहिए कि वो कैसे करना चाहते हैं। वैसे अगर सीए की बात करें तो कांग्रेस ने उसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये दाव तो उल्टा पड़ सकता था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस की केरल इकाई, जो शुरू में सीए के विरोध के नाम पर वाम मोर्चे से जुड़ी थी, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अब वो पीछे हट गई है। वैसे भी कांग्रेस के लिए हारी हुई लड़ाई है। हवाई बातों की लिस्ट में अभी आरजेडी भी आगे है, जिसके मैनिफेस्टो में पूरे देश में 1 करोड़ जॉब देने का वादा किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि चांद पर प्लॉट देने के वादे में भी कोई बुराई नहीं है। एक आदर्श लोकतंत्र में स्पष्ट जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन में न केवल पार्टी के वादों, बल्कि उन वादों को पूरा करने के साधनों और योजना पर व्यापक बहस भी होनी चाहिए और पार्टियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, और क्या आप पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ चुके हैं? क्या पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर आप वोट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।